हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसआरसी लर्निंग। मेरा नाम अंजू है एंड फिर से हम लोग मिल रहे हैं एक न्यू वीडियो के साथ, एक न्यू टॉपिक के साथ। आज के टॉपिक का नाम है स्प्लिट कंपनी डेटा। स्प्लिट का मतलब क्या होता है एक्चुअली में? टैली तो सभी जानते हैं। ऑब्वियसली अगर आप ये टैली की ये वाली वीडियो देख रहे हैं तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि आप टैली के ऑलरेडी जो हमारी प्लेलिस्ट बनी है उसमें कंपनी क्रिएट करने तक की वीडियो देख कर आए हैं, क्योंकि अगर आपको कंपनी क्रिएट करना आता है ना तभी आप उस डेटा को दो पार्ट्स में डिवाइड करना सीख सकते हैं या उसको स्प्लिट करना सीख सकते हैं, है ना। तो सबसे पहले कंपनी के क्रिएट करने का प्रोसीजर आपको पता होना चाहिए। तो अभी हम इस लेक्चर में कंपनी क्रिएट करना डन नहीं करेंगे, है ना। तो हम कंटिन्यू करेंगे स्प्लिट पार्ट से। तो स्प्लिट कंपनी डेटा क्या होता है एक्चुअली में? पहले स्प्लिट का मतलब समझिए। स्प्लिट का मतलब है तोड़ना या बांटना, डिवाइड करना। ठीक है, किसी चीज का डिवीजन करने को स्प्लिटिंग कहते हैं। ये स्प्लिट डेटा के बारे में है कि टैली में बनने वाली कंपनी, उस कंपनी में जो डेटा एंट्रीज होती हैं, जितनी भी वाउचर्स के थ्रू और जितनी भी ट्रांजेक्शन्स आप करते हैं उसके थ्रू, तो उस डेटा के बनने के बाद उन फाइल्स को दो पार्ट में बांटना इज स्प्लिट कंपनी डेटा। ठीक है, स्प्लिट कंपनी डेटा किस तरह से स्प्लिट करवाता है? इसका लॉजिकली मीनिंग ये है कि आप फाइनेंशियल ईयर वाइज, जिसको फिस्कल ईयर भी कहते हैं, फाइनेंशियल ईयर वाइज कंपनी के डेटा को दो पार्टीशन में डिवाइड करते हैं। फाइनेंशियल ईयर जैसे 1 अप्रैल टू 31 मार्च, जो हमारी कंट्री का एज पर इंडियन रिकॉर्ड्स है। वैसे सबका अपना फाइनेंशियल ईयर अलग अलग है, तो फाइनेंशियल ईयर जो भी है आपका, उस फाइनेंशियल ईयर वाइज उसको दो पार्टीशन में डिवाइड करने के प्रोसीजर को हम स्प्लिट कंपनी डेटा कहते हैं। तो स्प्लिट कंपनी डेटा करने के लिए मेरे पास ऑलरेडी कंपनी क्रिएटेड है। आइए देखते हैं इसका प्रैक्टिकल। ये मेरी कंपनी ऑलरेडी क्रिएटेड है किसी नाम से, जो मैंने एज एन प्रैक्टिस के लिए बनाई है। तो यहाँ के आपको डेटा की फाइल में जाना है। बाय कीबोर्ड आप यूज करेंगे, हम लोग ये समझते हैं पहले से ही, शुरू से ही हम लोग ये बात पे फोकस कर रहे हैं कि माउस पे आपको क्लिक कम या करना ही नहीं है। तो अवॉइड करना है माउस के डिवाइस को। आपको जो भी ऑपरेशंस करने हैं वो कीपैड से करना है, कीबोर्ड के थ्रू, ताकि आपकी स्पीड इंक्रीज हो सके। ओके, हमने पढ़ा था कि ऑल्ट वाई से डेटा आता है। क्यों? क्योंकि सिंगल अंडरलाइन ऑल्ट शो करती है और डबल अंडरलाइन अगर होता तो कंट्रोल से हम उसको प्रेस करते हैं। ओके, तो यहाँ पर वाई के नीचे एक सिंगल अंडरलाइन है, इट मीन्स ये ऑल्ट वाई है। तो जस्ट प्रेस ऑल्ट वाई, तो डेटा का ऑप्शन आपके सामने डिस्प्ले होगा जिसमें तीन ऑप्शन है, बैकअप, रीस्टोर एंड स्प्लिट। बैकअप रिस्टोर की ऑलरेडी एक वीडियो है, आप दिखाइए, सेम चैनल पे है। अभी हम स्प्लिट पढ़ रहे हैं, तो थर्ड ऑप्शन में जाएंगे, डाउन की प्रेस करके स्प्लिट तक। स्प्लिट के अंदर जब आप एंटर करेंगे तो आपके पास ऑप्शन आएंगे वेरीफाई एंड स्प्लिट, जिसमें से आपको स्प्लिट डेटा को चूज करना है। स्प्लिट डेटा के अंदर जाएंगे। स्प्लिट डेटा का मतलब हमने पढ़ लिया अभी प्रीवियसली 2 मिनट पहले, कि कंपनी के डेटा को फाइनेंशियल ईयर वाइज दो हिस्सों में डिवाइड करने के प्रोसीजर को स्प्लिट कंपनी डेटा कहते हैं। ये कंपनी क्यों करती है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है एक्चुअली में? वो बहुत सिंपल सा एक रीजन है कि जब कंपनी में काम चलता है, डेटा एंट्रीज चलती है, 1 अप्रैल ऑब्वियसली हम स्टार्ट कर रहे हैं, बार बार एक फाइनेंशियल ईयर उठा रहे हैं, 1 अप्रैल टू 31 मार्च, अगर हम इसी की प्रैक्टिस करते हैं तो 1 अप्रैल से आपकी डेटा एंट्री स्टार्ट होती है किसी भी नए साल की अगर हो गई तो वो एंड अप होगी 31 मार्च को जाके। 31 मार्च के बाद फिर एक 1 अप्रैल दोबारा नया आएगा, तो वो तो न्यू फाइनेंशियल पीरियड हो जाएगा, नेक्स्ट ईयर हो जाएगा। अगेन थर्ड ईयर फिर 1 अप्रैल आएगा, तो वो 31 मार्च को आगे खत्म होगा। तो अगर सारे साल का डेटा हम एक ही फाइल में डालते रहेंगे तो शायद सिस्टम हैंग करने लग जाएगा या स्लो कर देगा प्रोसेस। और डेटा फाइल अगर अलग अलग बनी रहती है ना तो वो ज्यादा बेनिफिशियल रहता है हमारे लिए। तो हम कोशिश ये करेंगे कि डेटा फाइल को हम अलग अलग ही रख दें, ठीक है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, जैसे 31 मार्च खत्म होगा और 1 अप्रैल नया फिर से स्टार्ट होने लगेगा, तो आप 1 अप्रैल से स्प्लिट कंपनी डेटा कर दीजिए, स्प्लिट कर दीजिए बेसिकली यहाँ कर। तो कैसे करेंगे? 1 अप्रैल या उसके बाद करेंगे। तो एक दो बातें आपको इसमें ध्यान रखनी है कि स्प्लिट कंपनी डेटा इन ईयर बिटवीन, बीच में कभी भी नहीं होता है। स्प्लिट कंपनी डेटा हमेशा नए फाइनेंशियल ईयर के स्टार्ट होने के बाद कभी भी हो सकता है, क्योंकि 31 मार्च तक तो रिपोर्ट्स ही रेडी नहीं हो पाएंगी ना, अभी तो फाइल डेटा एंट्री ही चल रही है। फॉर एग्जाम्पल 1 अप्रैल 22 से 31 मार्च 23 तक का डेटा हम स्प्लिट करने जा रहे हैं। तो 1 अप्रैल 23 के बाद ही हम उसको स्प्लिट कर सकते हैं, यानी कि या तो 1 अप्रैल 23 पे कर सकते हैं या 1 अप्रैल 23 के बाद किसी भी डेट पे आप रहकर आप इसको स्प्लिटिंग कर सकते हैं, ठीक है। आप स्प्लिट किसी भी दिन कर सकते हैं, लेकिन जो स्प्लिट फ्रॉम यहाँ पे डेट डालेंगे वो हमेशा 1 अप्रैल ही रहेगी। हम कर क्या रहे हैं, जैसे चेन वाइज समझिए इसको।
1 अप्रैल 20 से आपका लेट से सपोज काम शुरू होता है, तो 1 अप्रैल 20 से 31 मार्च 21, ये 1 साल का पेयर हो गया। सेकेंड हो गया 1 अप्रैल 21 से 31 मार्च 22, ये सेकेंड ईयर हो गया। ऐसे ही 1 अप्रैल 22 से 31 मार्च 23, ये थर्ड ईयर हो गया। तो 1 अप्रैल 20 से जब 31 मार्च 21 तक का काम मतलब क्लोज हो जाएगा, यानी कि 31 मार्च 21 निकल भी जाएगा, डेट भी निकल जाएगी, उसका काम भी सारा कंप्लीट हो गया। नाउ अब 1 अप्रैल 21 में हम आ गए, यानी कि नया पीरियड स्टार्ट हो गया है। तो 1 अप्रैल 21 वाले दिन आप यहाँ पर कंपनी सेलेक्ट करके 1 अप्रैल 21 डाल के स्प्लिट कर देंगे, ठीक है। अब एक क्वेश्चन इसमें उठता है, क्या हम हमेशा 1 अप्रैल 21 यानी कि हर साल 1 अप्रैल को ही क्या स्प्लिट करेंगे, आगे पीछे नहीं कर सकते? तो मेरा ये आंसर रहेगा कि हाँ, 1 अप्रैल से पहले नहीं कर सकते, 1 अप्रैल के बाद कभी भी कर सकते हैं, पर फिर भी डेट यहाँ पर 1 अप्रैल ही आएगी। चाहे आज डेट जो सच वाली डेट है आज वो 1 मई है सपोज, तो यहाँ पर 1 अप्रैल से स्प्लिट करना है, चाहे आप ये काम, ये जो प्रोसेस है वो 1 मई को बैठ के कर रहे हैं तो चलेगा। तो 1 अप्रैल, 2 अप्रैल, 3 अप्रैल या 30 अप्रैल उसके बाद, या फिर मई में, जून में, जुलाई में, कभी भी आगे फर्दर आप स्प्लिट कर सकते हैं, ठीक है। बट मेक श्योर कि स्प्लिट फ्रॉम डेट ऑलवेज 1 अप्रैल ही आएगी, ठीक है। तो 1 अप्रैल अगर 20 की कंपनी है तो स्प्लिट फ्रॉम वो 1 अप्रैल 21 से होगी। अगर 21 की कंपनी है तो 1 अप्रैल 22 से स्प्लिट होगी। ये मेरी कंपनी 1 अप्रैल 22 की है, एज एन आप देख सकते हैं मेरी कंपनी का जो फाइनेंशियल ईयर स्टार्टेड है वो 1 अप्रैल 22 का स्टार्टेड है, तो ऑब्वियसली जो मेरी कंपनी स्प्लिट होगी वो 1 अप्रैल 23 से स्प्लिट होगी। तो मुझे यहाँ डेट मेंशन करनी होगी 1 अप्रैल 23, एंटर। 1 अप्रैल 23 डाल के आप एंटर कर देंगे। ये डेट हमेशा 1 अप्रैल ही आएगी, ये ध्यान रखिएगा, साल अगला आएगा नेक्स्ट डेट, ठीक है। अगर 1 अप्रैल 22 की कंपनी है तो 1 अप्रैल 23 से स्प्लिट होगी, 1 अप्रैल 23 की कंपनी है 1 अप्रैल 24 से स्प्लिट होगी, अगले साल से स्प्लिट होगी मैक्सिमम। इस तरह से आप इसको एक्सेप्ट करा देंगे। स्प्लिट के लिए पूछेगा, कंपनी डिवाइड कर देगा। तो अब देखिए ये कंपनी क्या बन गई, एक तो 1 अप्रैल 22 की कंपनी है ही, वो तो अपने आप में है ही, साथ ही 1 अप्रैल 23 की कंपनी भी रेडी हो गई। अच्छा, ये क्या करता है टेली सॉफ्टवेयर, और जब आप स्प्लिट का प्रोसीजर अपनाते हैं तो ये स्प्लिट करते वक्त 2 पार्टनर्स को डिवाइड तो करता ही है, लेकिन ओरिजिनल जो कंपनी होती है उसे कुछ नहीं करता, वो ओरिजिनल एज इट इज रखता है। तो एक कंपनी को इसने एज इट इज रखा है। इन एनी केस फ्यूचर में 2-4 दिन काम करने के बाद आपको रियलाइज होता है कि नहीं, एक कंपनी हमें ज़्यादा सूटेबल है, हमें वापस से 2 कंपनी जो डिवाइड हो गई है उसे एक कंपनी में मर्ज करना है, वो फाइल वापस चाहिए, तो वापस आप एक फाइल नहीं कन्वर्ट कर पाएंगे। तो इसका सॉल्यूशन ये है कि वो साइड में एक कंपनी ऑलरेडी ओरिजिनल वाली छोड़ देते हैं, उसको कुछ नहीं करते हैं। टेली जो सॉफ्टवेयर है स्प्लिट के दौरान न्यू कंपनीज बनाता है और पुरानी को एज इट इज रहने देता है। तो बेसिकली उस कंपनी को आप एज इट इज रहने दे सकते हैं, 2-4 दिन काम करके देखिए, अगर आपको लगता है स्प्लिट वाला काम ज़्यादा बेटर है तो वो उसको आप डिलीट कर दीजिए, और अगर आपको लगता है नहीं स्प्लिट नहीं चाहिए तो स्प्लिट वाली को डिलीट करके वहाँ पे काम बैक टू बैक शुरू कर दीजिए, ऐसे। अच्छा, इनडायरेक्टली मैं ये बताना चाहूँगी कि ये जो कंपनी है, नॉर्मल कंपनी जिसको आपने स्प्लिट किया था, वो आपके स्प्लिट होने के बाद एक और कॉपी अपनी बनाता है, यानी कि आरटी एंटरप्राइजेस 1 अप्रैल 22 का डेटा और आरटी एंटरप्राइज का डेटा ये एकदम एग्जैक्ट सेम है। तो आप इसको रखिए, इसको डिलीट कीजिए, या इसको रखिए, इसको डिलीट कीजिए, एक ही बात है। तो ये दोनों कंपनीज आ गई। जब मेरा टारगेट ही था स्प्लिट करने का तो मैं इसको डिलीट कर दूंगी जो मेन कंपनी है, और इन दोनों को मैं रखूंगी साथ में। तो इसको डिलीट कर देते हैं। डिलीट करने का प्रोसीजर तो पता ही है, ऑल्ट के पे जाइए, जो कंपनी बटन ऊपर आता है सबसे ऊपर, ऑल्ट के प्रेस कीजिए, ऑल्टर में जाइए, और वो जो कंपनी है आपकी ओरिजिनल वाली फाइल उसे डिलीट कर दीजिए, क्योंकि अब वो कंपनी हमें नीड नहीं है, ठीक है, क्योंकि डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स हो गई है ना, इसे आप हटा दीजिए। तो ये 2 कंपनीज आपके सामने आ गई, एक 22 के फाइनेंशियल ईयर की, एक 23 के फाइनेंशियल ईयर की। इस प्रोसेस को एक बार अगेन रिपीट देखते हैं। 1 अप्रैल 22 आपका ओल्ड ईयर हो गया, 1 अप्रैल 23 आपका करंट पीरियड हो गया। अब नाउ 1 अप्रैल 24 करंट पीरियड आ जाता है। तो 1 अप्रैल 23 को रिपीट आप कैसे देखोगे स्प्लिट के अंदर, देखिए एक बार फिर से, ऑल्ट वाई अगेन करेंगे, अगेन स्प्लिट पे जाएंगे, एंटर करेंगे, हम सेलेक्ट कंपनी करके स्प्लिट डेटा पे क्लिक करेंगे, अपनी कंपनी का नाम सेलेक्ट करेंगे जिसको स्प्लिट करना है। अब 22 का तो डेटा ओल्ड है ना, नहीं है, अब आपको 23 वाले को स्प्लिट करना है। तो 23 वाली कंपनी सेलेक्ट करके आप यहाँ डालेंगे फ्रॉम 1 अप्रैल 24,
क्योंकि ये कंपनी अब नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से यानी कि जो करंट पीरियड आ चुका है उससे स्प्लिट होगी। तो 1 अप्रैल 23 की कंपनी 1 अप्रैल 24 से स्प्लिट होगी। एंटर करेंगे और इसे एक्सेप्ट कराएंगे। ये अगेन वही काम करेगा, एक कंपनी 23 की जिसको स्प्लिट किया है उसे ये रहने देगा, छोड़ देगा। उसके अलावा ये दो कंपनीज न्यू क्रिएट करेगा, एक 23 फाइनेंशियल ईयर की, एक 24 फाइनेंशियल ईयर की। जिसको आपने स्प्लिट किया ऑब्वियसली उसको हम डिलीट कर देंगे। ऑल्ट के में जाके ऑल्टर में हम इस कंपनी को डिलीट कर देंगे। तो डिलीट करने के लिए वही 23 वाली कंपनी सेलेक्ट की, देन ऑल्ट डी प्रेस किया और ये डिलीट हो गया। डिलीट होने के बाद अगेन वो कंपनी मेरे पास दो पार्ट में आ गई। तो एक 22 की कंपनी, एक 23 की कंपनी, एक 24 की कंपनी। ये आप एक बार सेलेक्ट कंपनी में जाके देखिए, आपको और ठीक ढंग से दिखाई देगी। आप सेलेक्ट कंपनी कीजिए, ऑल्ट F3। ऑल्ट F3 के अंदर देखिए किस तरह से ये डिस्प्ले करेगा। हर साल का डेटा अलग अलग, ये फाइनेंशियल ईयर चल रहा है। 1 अप्रैल 22 से 31 मार्च 23 अलग, 23 से 24 अलग, 24 से 25 अलग, अगेन 25 से 26, 26 से 27। तो ये फाइनेंशियल ईयर वाइज सारा काम आपका डिवाइड हो गया अलग अलग कंपनी वाइज। तो ये इजी एक्सेस हो गया कि अगर किसी सीए को या अपने सीनियर मेंबर को या मैनेजर्स को या अकाउंटेंट्स को कोई फाइल भेजनी है तो ये बहुत इजी हो गया कि जिस साल का डेटा रिक्वायर्ड है आप उसी साल का डेटा भेजेंगे। सारा डेटा एक साथ भेजने की नीड नहीं रहेगी। तो इसे स्प्लिट कंपनी डेटा कहते हैं। कंपनी ये हर साल करती है, साल फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद ही ये स्प्लिट का प्रोसेस होता है, चाहे 1 अप्रैल को हो या 1 अप्रैल के बाद किसी भी डेट पे हो। हाँ, बट स्प्लिट कंपनी डेटा में जो डेट मांगता है वो हमेशा 1 अप्रैल ही रहेगी, क्योंकि डेटा मुझे वहां से डिवाइड करना है। तो इसे स्प्लिट कहते हैं। अगर फर्दर कोई भी इस टॉपिक से रिलेटेड आपको डाउट हो रहा है तो आप नीचे कमेंट पे मेंशन कीजिए, मैं उस कमेंट को रीड करती हूँ और मैं श्योरली उसका आंसर आपको दूंगी। अगर रिक्वायरमेंट हुई, नीड हुई तो मैं उसके ऊपर एक अदर वीडियो भी बना दूंगी, नहीं तो मैं आपको कमेंट में ही कोशिश करूंगी कि आपको रिप्लाई जल्द से जल्द मिल जाए। ठीक है, वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और बाकी जिनको नीड है इस टॉपिक को जानने की उनको आप शेयर कीजिए।